अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे मोजो की। मोजो इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोबाइल जर्नलिज्म। आज से 20 साल कबल जब चंद एक न्यूज़ चैनल मार्केट में थे तो सहाफ़त बहुत मुश्किल थी। इसके लिए पूरी टीम दरकार होती थी रिपोर्टिंग के लिए। उसमें रिपोर्टर के साथ एक कैमरामैन होता था, कैमरामैन के साथ एक बड़ा सा कैमरा होता था और माइक, एक हेल्पर, ट्राइपॉड, और अगर लाइव रिपोर्टिंग है तो डीएसएनजी साथ जाती थी। डीएसएनजी के साथ जनरेटर, ऑपरेटर, इंजीनियर, यानी कि एक पूरी टीम फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग का काम करती थी। लेकिन आज जब सैलाब आ चुका है प्राइवेट चैनल्स का, तो मोबाइल जर्नलिज़म ने अपनी स्पेस बनाई है। आज बीबीसी और सीएनएन जैसे चैनल भी मोबाइल जर्नलिज़म को अडॉप्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि मोबाइल जर्नलिज़म में बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं एक रिपोर्टर को, वो क्या-क्या चीज़ें हैं और उनकी क्वालिटी कैसी होती है। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा स्मार्टफ़ोन आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद एक माइक भी ज़रूरी है। अगर आप अकेले रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक ट्राइपॉड या सेल्फी स्टिक आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप बेहतरीन रिपोर्टर भी हैं, कैमरामैन भी हैं और एडिटर भी हैं और वीडियोग्राफर भी हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद से करके न्यूज़ रूम में भेज सकते हैं। मोबाइल जर्नलिज़्म ने जहाँ बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं, वहाँ रिपोर्टर्स और वर्कर्स के लिए बहुत सी मुश्किलात भी सामने आ रही हैं। बड़े बड़े इदारों ने, बड़े बड़े चैनल्स ने जो है वो डाउन साइजिंग का काम शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर छांटियों का काम किया जा रहा है और वर्कर्स को निकाला जा रहा है, क्योंकि एक रिपोर्टर तमाम काम करने के काबिल है। हम बात करते हैं कि फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। मान लें कि आप किसी तकरीब में मदऊ हैं रिपोर्टिंग के लिए, या किसी सानिया पे, किसी वाक़े पे आपको जाना पड़ा है और वहाँ जाकर आपने फ़ुटेज बनानी है। तो फ़ुटेज बनाने का तरीका ये है कि आपने स्मार्टफ़ोन को ऐसे पकड़ना है और इसको वीडियो को ऑन करना है और एक जगह पे रख के 5 से 10 सेकंड का जो है वो क्लिप बनाना है। कोशिश करनी है कि इसको आप ज़्यादा घुमाएँ ना, तो कम से कम जो है वो घुमाने की आपको ज़रूरत पड़े। तो इस तरह आपने क्लोज़ फ्रेम लेना है, एक वाइड फ्रेम लेना है, फिर आपने साइड से एक फ्रेम लेना है। इस तरह आपने मुख्तलिफ फ्रेम्स के साथ 40 से 50 क्लिप आपके पास होने चाहिए। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जब आप वीडियोस बना रहे हैं तो सूरज आपके पीछे होना चाहिए। अगर आप इंडोर हैं तो लाइट आपके पीछे होनी चाहिए। कैमरे के सामने लाइट आएगी तो वीडियो का जो रिज़ल्ट है वो साफ़ नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि एक चैनल की जो रिक्वायरमेंट है आज के दौर में, सबसे पॉपुलर जो तरीक़ाकार है जर्नलिज़्म का, वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीडियो बीपर के बारे में। वीडियो बीपर क्या होता है? वीडियो बीपर दोस्तों एक लाइव कैमरा, जब आप लाइव कैमरे के सामने खड़े होते हैं और एंकर आपको सवाल कर रहा होता है, आप उसके जवाब दे रहे होते हैं कैमरे के सामने, तो आप लाइव जुड़े हुए होते हैं न्यूज़ रूम के साथ। एंकर आपसे डायरेक्टली जो है वो सवालात करता है। मुलाहजा की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। आज जहानिया में जलसा होगा और तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनों की आमद जारी है। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान कारकुनों से खिताब करेंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें कि अब्दुल रहमान शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कहिएगा, क्या इंतजाम किए गए हैं जलसे के हवाले से? जी सादिया, ये एक माह से जो है इस जलसे की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी थी और कारकुनान घर घर जाकर और गांव-गांव जाकर कार्नर मीटिंग करके अवाम नास को जो है वो जलसे में दावत दे रहे थे। इस हवाले से खवातीन कारकुनान भी घर घर जाके खवातीन को दावत दे रही थी और आज उसका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। ग्राउंड में पिंडाल इस वक्त जो है वो लोगों से भर चुका है। अवाम की बड़ी तादाद जो है वो जोक अभी तक आ रही है। खवातीन की बड़ी तादाद भी पिंडाल में मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पिंडाल के अंदर जो है वो दियोकामत कायदीन की जो है वो तस्वीर जो है वो आवेजा की गई हैं और रंगा रंग जो पार्टी परचम है वो लहरा रहे हैं। इस वक्त जो है वो स्टेडियम जो है, क्रिकेट स्टेडियम में ये जलसा जो मुनक्कद किया जा रहा है वो इस वक्त फुल पैक हो चुका है। शान शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मान लें कि आपको किसी हादसे की इत्तला मिली है या किसी वाक़े पे आप जा रहे हैं या
कोई सानिया हो गया है तो आप रास्ते में हैं तो चैनल्स को आपने जो डिटेल है थोड़ी बहुत ही वो भेज दी है, चैनल ने उसको ब्रेक भी कर दिया है, तो उस सूरत हाल में आपको फ़ोन कॉल पे, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक़्त ना कैमरा आपके पास होगा, ना कैमरे के सामने खड़े होने का वक़्त होगा, तो आपको फ़ोन पे लिया जाएगा, एंकर फ़ोन पे लेगा और आपसे तमाम वाक़े की जो डिटेल आपके इल्म में तब तक आ चुकी है वो पूछेगा और आप उसको जो है वो सारी डिटेल बता देंगे। इसको हम कहते हैं ऑडियो बीपर। खबर शामिल करें, जहानिया के इलाके मॉडल टाउन में घर से मियां बीवी की मसखशुदा लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 75 साल यूनुस और उसकी बीवी को 2 रोज पहले कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया गया। कातिलों ने लाशों को आग भी लगाई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे शान शेख से। जी शान, आगाह कीजिएगा, ये क्या वाकया पेश आया है? जी, ये जहानिया का इलाका है मॉडल टाउन, जहाँ से 75 साल यूनुस की और उसकी बीवी की जो है ना बशीरा बीबी जिसका नाम है, 2 रोज पहले पुरानी मसखशुदा लाशें बरामद हुई हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दोनों को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया गया, जिसके बाद लाशें पेट्रोल छिड़कर जला दी गई हैं। पुलिस ने तक लाशें जो है पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, लेकिन फिलहाल कातिलों का सुराग लग सका है, ना इनके जो है कत्ल की वजह सामने आ सकी है। जी, बहुत शुक्रिया शान शेख। ऑडियो बीपर के बाद हम बात करते हैं टिकर्स की। मान लें कि कोई छोटा मोटा वाक़या हुआ है तो आपने वो डिटेल आपने इदारे को भेज दी है, न्यूज़ रूम में भेज दी है, तो वो वाक़े की मुनासबत से उसके टिकर बनाकर जो स्लाइड स्क्रीन के नीचे चल रही होती है वहाँ पर चला देगा, तो न्यूज़ वहाँ पर आपकी पूरी हो गई। उसके बाद बारी आती है एज़ लाइव की। एज़ लाइव में इस तरह होता है कि रिपोर्टर जो है वो पहले से एक वीडियो रिकॉर्ड करके न्यूज़ रूम में भेज देता है। न्यूज़ एडिटर उसको देख के उसका सवाल जो है वो तैयार करता है और एंकर वो सवाल देख के बोल देती है। उसके बाद जो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो होती है वो आगे प्ले हो जाती है। तो इस तरह इसको जो है वो ऐसे जाहिर किया जाता है कि रिपोर्टर साथ लाइव मौजूद है। कि आगे बढ़ेंगे, तहसील जहानिया में भी दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान तक पहुंच गया। लोग सर्दी से बचाव की तदाबीरें करते नजर आ रहे हैं। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे शान शेख से। जी शान। जी बिल्कुल, नया साल शुरू होते ही सर्द हवाओं ने जहानिया के लोगों का भी खून जमा दिया है। गुज़िश्ता 10 रोज से सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड तक गिर गया है। रात के वक्त शदीद धुंध पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है और लोधरा तक खाने वाला एक्सप्रेस वे रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद हो जाता है। दिन के वक्त सर्द हवाओं के बायस धुंध तो छट जाती है, लेकिन सर्दी की जो लहर है वो बरकरार रहती है। शदीद सर्दी के बायस शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, जबकि दुकानदार और मेहनत आग जलाकर अपने जिस्म को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी जो है अपने घरों से कम निकलें और अपने जिस्म को जो है वो गर्म कपड़े से लपेट कर रखें और सर को भी ढांप कर रखें। जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके बाद बारी आती है पैकेज की। पैकेज एक ऐसी चीज़ है जिससे रिपोर्टर की क्वालिटी और अहलियत और काबिलियत का जो है वो पता चलता है। पैकेज की डिटेल रिपोर्टर को पहले से मालूम होती है, वो उस पे एक स्क्रिप्ट लिखता है, स्क्रिप्ट लिख के उसके मुताबिक फुटेज बनाता है, फुटेज के साथ वो लोगों के व्यूज़ लेता है, शॉट्स लेता है, शॉट उसमें शामिल करके म्यूज़िक और ग्राफिक्स के साथ इस पैकेज को तैयार किया जाता है। तैयार करके न्यूज़ रूम को जो भेज दिया जाता है। उसके बाद न्यूज़ रूम में जो न्यूज़ एडिटर है, चीफ एडिटर है, वो फैसला करता है कि ये किस वक्त ऑन एयर होगा। वेलकम बैक। जहानिया में खानदान ने 6 भाई वतन की हिफाजत के लिए पेश कर दिए। 2 ने जामे शहादत नोश किया, 3 सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। 1 भाई को बूढ़े वालिद की खिदमत के लिए कबल इस वक्त रिटायरमेंट दे दी गई है। मजीद जानेंगे शान शेख से। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। जहानिया के नवाई गांव 135-10 आर के स्कूल मास्टर खलील अहमद ने अपने 6 बेटे अर्ज वतन की हिफाजत के लिए पेश किए। फैसल रहमान पाक नेवी में ड्यूटी के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। अतीक रहमान ने पाक फौज के मर्दान ट्रेनिंग सेंटर में दहशतगर्दी के हमले के दौरान जामे शहादत नोश किया। अब भी 3 बेटे मेरे आर्मी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं।
मास्टर खलील अहमद के 3 बेटे नाइक नदीम रहमान, लांस नाइक ज़ियाउर रहमान और लांस नाइक शफीक रहमान शहादत का अज़्म लेकर सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी में अपनी सर्विस के दौरान अपनी जान पाकिस्तान की खातर कुर्बान की। वो हमारे छोटे भाइयों जैसे थे। एक जवान को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट देकर बूढ़े वालिद की खिदमत के लिए घर भेज दिया गया। यौम तकरीम के मौका पर इस ख़ानदान के मज़ीद बच्चे भी बड़े होकर मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने के लिए पुरअज़म हैं। शान शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, जहानिया। दोस्तों, ये थी आज तक की वीडियो। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह फील्ड रिपोर्टर्स को साथ लेके मज़ीद डिटेल आपको बताएंगे कि फील्ड में वीडियो जर्नलिज़म और मोबाइल जर्नलिज़म कैसे की जाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।